चालू है। बैक ही कहते चालू कर दे। हेलो हेलो, कनेक्ट हो गई। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ये तो ही कर दे, आप क्या कह रही है? हेलो, माइक बंद। हाँ, आज का टॉपिक क्या डाला है? काय की क्लास है आज? हेलो, अरे क्लास चालू है गई? सवा लिंक नहीं आ रहा? सीएनसी का, बीएमसी का? अच्छा, क्या नाम है आपका? रघुनाथ, हाँ ठीक है। रघुनाथ जी, मैं बोलता हूँ अभी। एक सेकंड बेटा, बोल रहा विशाल सर को रघुनाथ जी को लिंक भेजें। रघुनाथ है, उनका दोनों में कोर्स में एडमिशन है, लिंक नहीं आया बीएमसी का। रघुनाथ, हाँ जी सर। सर रघुनाथ नाम के सर है, उनका लिंक नहीं गया जीएमसी का। उनका एडमिशन जीएमसी में भी है। माइकों को बंद कर लो, माइकों को बंद कर लो। माइकों को बंद। आवाज नहीं जा रही क्या? आवाज आ रही है? अरे भैया, जो हार्मोनिक पैदा आ रहे हैं उन्हें बंद कर लो। तू फिर सवरे बंद कर देगा? कर सकता है? रोक रहा ये आप कर दे बेटा, पीछे जाएगा। जो ऑन है ना माइक, उनने बंद करियो, ऐसा मत कर दियो कि सारा ही रायता फैला दे। राम जी सर, कर दिए? नहीं, चालू है बहुत सारे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। राम जी सर, राम जी। गुड नाइट मत करो अभी, क्लास तो कर लें। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कर लो। ठीक है, गुड इवनिंग कर लो, गुड इवनिंग, ठीक है। ऐसा है, अंग्रेजी के चक्कर में मत पड़ो, हमें लफड़ा हो जाता है। नाइट इवनिंग का अपनी भाषा में कर लिया करो, बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। राम जी सर। अब जो है ना, आज की क्लास भाई रे, अब भाई करने बंद कर तो दीजिए, लगभग कर। गुड इवनिंग, 3 बंदे हैं बस, पर बंदे जुड़ रहा है वो, तो दिखाई देंगे। हाँ ठीक है। आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक है ऑफसेट इन बीएमसी। बीएमसी में ऑफसेट का है ना, लिंक गया होगा। हाँ, तो बीएमसी में ऑफसेट हम लेते हैं और ऑफसेट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसके बारे में बात हम करेंगे। तो हमारा ये एक वर्क पीस है, ये वर्क पीस है। इस वर्क पीस पे हमको ऑफसेट लेना है। जब हम इस वर्क पीस पे ऑफसेट लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन जो होते हैं ज्यादातर, वो ऑप्शन होते हैं कॉर्नर के, 1 2 3 4। या तो हम कॉर्नर पे ले लें या हम सेंटर पे ले लें, सेंटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर हमारे पास राउंड पीस है, राउंड दिए बताओ, अगर हमारे पास मान लो राउंड पीस है, इस राउंड पीस पे ऑफसेट लेना है,
तो राउंड पीस पे या सेंटर पे, हम राउंड पीस के तो सेंटर पे ही हमको लेना पड़ेगा। यहाँ पे कॉर्नर का कोई चक्कर नहीं है, देखो कॉर्नर का कोई लफड़ा नहीं है, क्या है, सीधा सेंटर ऑफ राउंड पीस। तो अगर हम इसका ऑप्शन लेना है तो इस राउंड पीस के सेंटर पे हमको लेना पड़ेगा। तो हमें क्या है कि ऑफसेट लेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि हम ऑफसेट सेंटर पे ले सकते हैं या कॉर्नर्स पे ले सकते हैं। तो माइकों को बंद कर लो, माइक से डिस्टरबेंस हो रहा है। माइक बंद कर लो। 10 मिनट तक बोल रहा हूँ, आया तो बोल दो। कुछ टाइम के लिए म्यूट, कुछ टाइम के लिए म्यूट तो करवाता हूँ, फिर इन पे खुलता नहीं है, कल लफड़ा कर दिया इनने। वो तो मैं भी कोशिश तो ये है कुछ टाइम के लिए, फिर ये खोल ही नहीं पाते उसको। संदीप पर आप देखो सर जी क्लास में संदीप पर नॉलेज रहते हैं। संदीप कहाँ गया? पकड़ के खाना खाने गया होगा। ये मैंने क्या पीछे खाएगी खाया लो। अब सब म्यूट कर दिए क्या? चार अच्छा ठीक है, चाल आवाज आ रही है ना? ठीक है, आप बंद कर लो माइकों को, बढ़िया आ रही है। अब क्या है कि बीएमसी में हम ऑफसेट लेंगे तो ऑफसेट का प्रोसीजर कैसे होता है और कैसे हम ऑफसेट को कंफर्म करेंगे। तो हमारा जो ये वर्क पीस है, इस वर्क पीस पे जब हम ऑफसेट लेंगे तो इस वर्क पीस का ये वाली जो लाइन है, ये इस लाइन पे अगर मैं इसको बनाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसे बनती है। अब ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन हमारी जो लाइन है, ये हमारी एक्स की लाइन है। और इसके साथ अगर मैं बनाऊं, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, ये लाइन और ये ऐसे मान लो ये वर्क पीस है। तो इस वर्क पीस की ये वाली जो डायमेंशन है, ये 120 है। जो हमारा पीस है वो स्टैंडर्ड है 120 बाई 100 का। ये डायमेंशन हमारी 100 है, 100.0, 120 बाई 100। ये हमारी लंबाई हो गई और ये विड्थ हो गई, लंबाई और चौड़ाई। तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया। अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ये टॉप कंसीडर होगा। तो नाउ दिस इज टॉप व्यू, ये टॉप व्यू हो गया। अब ये जो टॉप व्यू हमारा हुआ, तो ये कहलाता है हमारा एक्स एक्सिस प्लस और एक्स माइनस, और ऊपर होता है वाई प्लस और नीचे वाई माइनस, और ये सेंटर पॉइंट। अब हमारे ये जो हमारा जो हमने 0 0 पॉइंट माना है, वो माना है ये वाला कॉर्नर। इसको हम एज भी कहते हैं, एज, EDGE। इस कॉर्नर को हम क्या कहेंगे, कॉर्नर कह सकते हैं या एज कह सकते हैं, EDGE, एज। हम इसे एज भी कह सकते हैं और इसे कॉर्नर भी कह सकते हैं। सो दिस इज, यू कैन से आइदर कॉर्नर और एज। अगर हम एज पे हमें 0 0 करना है तो फिर हमें यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 करोगे तो इधर साइड में जब आप टूल को टच कराओगे इस सरफेस पे, तो आपका इस सरफेस पे क्या 0 होगा, एक्स की वाई? क्योंकि ये जो सरफेस है, ये जो लाइन है, ये किसकी है, वाई। अगर वाई की लाइन पे कहीं भी टच कराओगे तो एक्स 0 होगा। क्यों होगा कि अगर इधर जाते हो तो एक्स प्लस और इधर जाते हो तो एक्स माइनस, लेकिन इस पूरी लाइन पे एक्स 0 है। और यदि हम
इधर टच कराते हैं अगर हम इधर टच कराते हैं तो ये हमारा पॉइंट 2 जो टच करेगा वो यहां करेगा और यहां पे हमारा क्या जीरो होगा, y जीरो होगा यहाँ पे y, तो यहाँ पे हो जाएगा x जीरो और यहाँ हम करेंगे y। तो हमारा टचिंग क्लियर हो गया कि किधर टच कराने से क्या जीरो होगा। बोलो ये क्लियर है। अब इसमें जब हमने इसको टच कराया तो टच कराते समय हमने देख लिया कि कहां पे x जीरो हो रहा है, कहां पे y जीरो हो रहा है। अब हम टच कराने के बाद अब आता है हमारा z में टच कराएंगे तो ना तो इस लाइन पे कराएंगे और ना ही इस लाइन पे, z में कराएंगे ऊपर टॉप पे। कहाँ पे कराएंगे? अब यहाँ टॉप आपको दिख रहा है कहीं? बोलो कहाँ है टॉप? कहाँ है बताओ? टॉप लिखा हुआ है वो ये जो फेस है ना इस पे कराना है, इस पे। तो ये आपका कहाँ है बताओ, कौन सी लाइन है? ये वाली बीच में कहीं टच करा देंगे सर। इसके लिए है ऊपर कहीं करा दो पार्ट के। तो उस पे जब टच कराएंगे तो ये वाली सरफेस दिखनी चाहिए, ऊपर से देखोगे है ना। तो हमें उधर वाली सरफेस देखनी है तो हम उस वाली सरफेस को देखने के लिए हम क्या करेंगे, अब इस पे तो तुम कहीं भी करा दो तो कहीं दिखाओगे तो सही यहाँ कराना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम ऊपर ऐसे दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो सामने से देखेंगे। अगर हम सामने से देखते हैं तो इस सरफेस पे वो टच करेगा, तो सामने से देखने पे जो व्यू बनेगा उसको कहेंगे फ्रंट व्यू। क्या कहेंगे? और वो जो फ्रंट व्यू होगा उसमें हमारी हाइट और लेंथ आएगी, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे जो शो हो रहा है वो लेंथ और विड्थ हो रहा है। क्या हो रहा है? लेंथ और, अब हमको चाहिए हाइट और विड्थ। तो हाइट और लेंथ, सॉरी हाइट और लेंथ के लिए मैं इसको यहां पे शो करूंगा, यहां पे। तो ये वाली जो डायमेंशन है 120 है, ये भी 120 होगी। सो दिस इज लेंथ और दिस इज हाइट। हमें अब तीनों चीज मिल गई, क्योंकि 2D में हमें एक व्यू में तीनों डायमेंशन नहीं मिले जी। ठीक है, मतलब क्या है, हाँ क्या है कि हमारा जैसे ये वर्क पीस है, अब इस पे हमें ऑफसेट लेना है। तो जब हमें इस पे ऑप्शन लेना है तो हमें ऑप्शन लेने के लिए क्या करना होगा, हमें पॉइंट चाहिए। या तो हम यहाँ ले सकते हैं, या 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 फिर इसके सेंटर पे ले लो, या सेंटर पे लो। हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर पे ऑफसेट लेंगे और इस कॉर्नर जो होता है, कॉर्नर कोई भी कॉर्नर होता है, कॉर्नर को हम या तो कॉर्नर कहेंगे, नहीं तो इंजीनियरिंग भाषा में यहाँ पे उसे एज कहते हैं, EDGE। अब हम इसको फिगर में देखेंगे ऊपर से, तो ये वाली डायमेंशन तो हमारी y एक्सिस हो गया, मतलब विड्थ हो गई, और ये हो गई लेंथ। जब मैं इसका ड्राइंग बनाऊंगा तो ये चीज ऐसे आएगी, ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे आएगी। जब ऐसे आएगी तो ये वाली डायमेंशन तो चौड़ाई हो गई, ये तो लंबाई हो गई, और ये हमारी चौड़ाई। तो ये जो लंबाई है वो 120 है और चौड़ाई इसकी 100 है, और मैंने लिख दिया W और L, लेंथ और विड्थ। अब बात आती है लेंथ और विड्थ मैंने लिख दिया, तो जब हम इसको इस वाली लाइन पर टच कराएंगे, y वाली पे, तो यहाँ पे टच कराएंगे तो आप इस लाइन पर कहीं भी टच करा लो, कहीं भी टच करा लो, तुम्हारा जो x है वो 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर इस लाइन से इधर जाते हो तो x प्लस और इधर जाते हो तो x माइनस। इधर जाएंगे तो x प्लस शो करेगा, इधर x माइनस, बट इस एग्जैक्ट इस लाइन पे x 0 होगा। अगर हम टच यहाँ कराते हैं तो इस एग्जैक्ट इस लाइन पे y 0 होगा। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो y प्लस शो करेगा, नीचे आएंगे तो y माइनस होगा। बट
पर्टिकुलर इस लाइन पे y 0 होगा टचिंग लाइन पे। इसके एक साइड में कहीं भी करा लो, कहीं भी करा लो, पूरी लाइन पे, पूरी लाइन पे कहीं भी टच करा दो और इधर पूरी लाइन पे कहीं भी टच करा दो। अब आपने कहा जी लाइन पे जाने की जरूरत क्या है, क्यों ना कॉर्नर पे ही करते x और y। तो भैया कॉर्नर को लेने की आप कोशिश करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, कॉर्नर एग्जैक्ट मिल नहीं पाएगा। तो इसीलिए सरफेसों पे टच कराओ, कभी भी कॉर्नर पे नहीं कराना चाहिए, न कराते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट मिलता नहीं है, कॉर्नर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। सीएनसी में भी तो करते हैं ना, फेस पे टच कराते हैं, पूरे पे 0 0 करते हैं, तो 0 पॉइंट पर थोड़ी कराते हैं। जैसे पीस है, सीएनसी में क्या है, सीएनसी में 0 कहाँ करना है, बीच में। तो कभी भी टूल यहाँ टच नहीं कराते, या तो फेस पे कराएंगे या ओडी पे कराएंगे, यहाँ पे नहीं कराते, क्योंकि वो एग्जैक्ट पॉइंट मिलता नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि x और y तो 0 हो गया, अब बचा z को 0 करने के लिए क्या है कि ऊपर वाले टॉप पे कहीं भी टच करा दो। अब मैं यहाँ पे कहीं भी ऐसे टच करा के दिखाता हूं तो ये पूरा टॉप है, तो कंफ्यूजन रहेगा। इसको प्रेजेंट करने के लिए मैं करता हूं दूसरा व्यू ले लेता हूं, ये था टॉप व्यू, मैंने लेता हूं फ्रंट व्यू। सो दिस इज फ्रंट व्यू, इसको कहेंगे फ्रंट व्यू। इस फ्रंट व्यू में क्या है कि ये डायमेंशन तो लेंथ होगी और ये डायमेंशन हाइट होगी, और एक कॉर्नर क्या है कि यहाँ पे पॉइंट क्या है, ऊपर और नीचे। तो ऊपर वाला पॉइंट ये है और नीचे वाला ये है। तो अब ये बताओ कि ऊपर वाला ले रहे हो कि नीचे वाला? ऊपर वाला ले ऊपर वाला। टच तो ऊपर कराएंगे ना, यहाँ पे पता नहीं चलता कि ऊपर वाला है कि नीचे वाला, ये एग्जैक्ट पता कैसे चल रहा है। इसीलिए इसका फ्रंट व्यू बनाना जरूरी है, इसीलिए फ्रंट व्यू जरूरी है कि आपने टच यहाँ कराना है कि यहाँ। तो आप टॉप पे करा रहे हो या बॉटम पे, तो आप टॉप पे करा रहे हो, तो टॉप और बॉटम कंफर्म करने के लिए यहाँ पे कर लो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना दो इसको, तो नीचे की तरफ आएगा, ऊपर z प्लस, हाइट में z है, z माइनस x प्लस और x माइनस, और यहाँ पे कहीं भी टूल को टच करा दो इस लाइन, एकदम बढ़िया दिख रहा है ना। यहाँ पे लाइन ही नहीं दिखती आपको ना, यहाँ पे ये दिखता है कि बॉटम और टॉप का पता नहीं चल रहा, ओवरलैप हो जाता यहाँ पे बॉटम टॉप का कोई पता नहीं, यहाँ बॉटम और टॉप दोनों। इसीलिए कभी भी बीएमसी मशीन में पीस को जब ड्राइंग बनाओ तो उसके दो व्यू लो, पार्ट के दो व्यू, एक टॉप व्यू और एक फ्रंट व्यू, तब आपको क्लियर पिक्चर सामने आएगी। बोलो सर, समझ में आया? बोलो हाँ। अब ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया और ये टॉप व्यू हो गया, दोनों व्यू क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन आता है कि ऑप्शन लेने के लिए हम टच कराएंगे, टच कराएंगे तो हमारे तीनों एक्सिस होम पोजीशन से चल के आएंगे, तीनों हम से आएंगे। जब तीनों एक्सिस होम पोजीशन से आएंगे चल के, तो वो चल के आएंगे कैसे, तो होम पोजीशन दिखाते हैं। फिर मान लो हमारी ये हम मशीन का जो वर्क पीस है, टेबल है ये, और इस टेबल पे, पूरी टेबल पे हमारा वर्क पीस रखा है, वो ऐसे रखा है। मान लो ये टेबल है, टेबल पे हमने वर्क पीस ऐसे रख दिया। जब हमारा ये वर्क पीस रखा है तो वर्क पीस पहले होम पोजीशन तो इधर होगी ना, अब होम पोजीशन इधर भी हो सकती है, होम पोजीशन उधर भी हो सकती है। आपने मशीन, आप ये बताओ, आप में से किसने ऐसी मशीन देखी है कि जो होम पोजीशन है, रेफरेंस पोजीशन उस साइड है? किसी ने देखी है? राइट साइड में मैंने देखी है सर। यहाँ पे कौन सी मशीन देखी आपने? मजाक में आते सर जी, बाटली को इतनी मशीन, मजाक में है सर जी। मशीन वाइट दोनों तरफ किधर भी और उधर भी देखी है। उस वो कौन सी में? वो फानुक की है, कैसी है वो हमें उधर है, ठीक है, पर वो वैसे डिब्बा सकती हो डब्बा। अब ये क्या है कि ये वाली भी ऑन पोजीशन है और वो भी ऑन पोजीशन, रेफरेंस पोजीशन दोनों तरफ होती है। तो मैं इसको थोड़ा सा, वो तो नीचे बना दी, इसको भी थोड़ा नीचे बना देता हूं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ऑन पोजीशन, ये वर्क पीस हमने लिया और इस वर्क पीस का हमने ये मशीन की ऑन पोजीशन शो कर दी। अब ये ऑन, हाँ
जी हाँ हाँ हाँ। अच्छा सब्जी बन गई। ठीक है। मसाला ठीक है। देखो ये फायदा ऑनलाइन क्लास का, सब्जी भी बन रही है, रोटी भी खा रहा और क्लास भी चल रही है, वेरी गुड। और सर खड़े होके लगे पड़े हैं। मैं भी दूध पी लेता हूँ, दूध तो ला ले भाई। ठीक है। कह रहा है पहले ही कह दिया उसने 2 ही खाएंगे, जब 2 ज्यादा बनाएगा तो लिमिट बांध दी, ओवर ट्रेवल की लिमिट दे दी। सही सही है। अब देखो नींद आएगी, सही कह रहा है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ज्यादा लिमिट से खाओ तो सुस्ती नहीं आएगी। ये बिल्कुल तुमने सही कहा। सुबह मैं रोटी खा के पराठे में खा के आऊं ना तो फिर पढ़ाने का मन नहीं करता है, दिमाग आराम चाहता है। और इसीलिए सुबह क्या लेना पड़ता है, फ्रूट लेने पड़ते हैं, जैसे सेब ले लिया और कुछ, हाँ नहीं तो पढ़ा नहीं सकते, फिर दिमाग में ना सुस्ती सी आने लगती है। हाँ और का सर मैं सुबह और सांझ में पढ़ के ही जाऊँ जब भी पढ़ूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा हाँ ठीक है। चना घर वाले देना बना बना के, जब तो खाएंगे, कभी दे देते तो खा लेते। ठीक है। अब सेब तो ऐसा फल है, सेब तो लिया खा लिया, अब चना तो बनाना पड़ेगा ना, या तो भिगोना पड़ेगा, तो भिगो के नहीं मैं उबाल के खाता हूँ ज्यादातर। अब छोड़ो, अब इस पे आ जाओ। अब क्या है कि ये मान लो मशीन की होम पोजीशन है, होम पोजीशन इधर भी हो सकती है और होम पोजीशन इधर भी हो सकती है, कंफ्यूज मत होना, किधर भी हो सकती है, दोनों में से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये पीस को जब 0 0 करना है तो ये पॉइंट है, जब आप इस पॉइंट को 0 करोगे तो आप ये बताओ कि इस पीस को जब वहां लेके जाओगे तो इस पीस का उस टाइम लेके जाओगे तो कॉर्नर पॉइंट कौन सा होगा? ये भाई यही तो वहां पहुंचाना है, यही हो गया, ये पहुंचाना है ना, ये थोड़ी पहुंचाना है। ये तो ये वाले पॉइंट तो उधर भाग जाएंगे, हमारा ये वाला हिस्सा हमको यहाँ लाना है, टच कराएंगे तब। जब हमारा ये वाला हिस्सा, ये वाला सरफेस, ये वाली और ये वाली, वो हमारी ये सरफेस है, जब हम लेके जाएंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि ये सरफेस का यहां से जब ये जाएगी तो यहां तक की दूरी, भाई हम टच कराएंगे तो ऑफसेट में भरेंगे ना, तो वो यहां से लेके वहां तक की दूरी हुई। और ये वाली सिग्नल सुधारो, कहां गया वो? संदीप भी गया, वो भी गया। चलो अभी सुधरवाता। ये देखो हमारा ये तो वैल्यू होगी y की और ये वैल्यू होगी x की। बोलो ये बात तो समझ में आ गई होगी? अब मान लो टच कराते समय x की वैल्यू आ रही है, इधर से होम पोजीशन से जब टूल आएगा इधर को, सॉरी टेबल जाएगी, तो आप ये बताओ x की वैल्यू कोऑर्डिनेट थ्योरी के हिसाब से ये प्लस होनी चाहिए कि माइनस होनी चाहिए? माइनस में आएगी कोऑर्डिनेट के हिसाब से प्लस आएगी सर, लेकिन ये बीएमसी में माइनस, वो 0 से इधर है, माना 0 की तरफ आएंगे तो प्लस ही आएगी। ये वैल्यू कोऑर्डिनेट थ्योरी कहती है कि इधर को प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे टूल नहीं चल रहा है इसके ऊपर, यहाँ पे ये खुद का खुद प्लेन ही उधर जा रहा है, ये पूरा का पूरा उधर को जा रहा है। दूसरी बात कई चीजें इसके पीछे, कई लॉजिक है। पहला लॉजिक तो ये वैल्यू माइनस होगी, ये कंफर्म है, और जो y है y की वैल्यू भी माइनस में होगी, ये भी कंफर्म है। पहली बात तो समझ लो, अगर ये दोनों वैल्यू माइनस होंगी
तो अगर मैं इधर बात करूं, इधर से आता है तो भाई साहब बताओ, इधर से आता है तो इधर से आएगा तो आपका कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा ना, यही तो टच करेगा। तो ये टच करेगा तो ये वैल्यू यहां से यहां तक की होगी, वो काय में होगी, प्लस में एक्स एक्स में होगी। प्लस में आएगी। प्लस में, इधर प्लस में होगी, अपोजिट होता है, वो चला है ना, वो टू टू चला है। अपोजिट हो जाएगा। सही बात। और वाई वाई भाई प्लस बताओ, में जाएगी सर जी, भाई टेबल ही चलानी पड़ेगा वो। वाई बताओ, वाई काय में होगी, वाई तो सेम है, माइनस में रहेगी। प्लस में जाएगी सर जी, टेबल पर को जाएगी ना, माइनस, टेबल के पीछे रही है। वाई होगी माइनस में, सेम है वो तो। टेबल काम करें सर जी हमने तुलना से। ठीक है। वाई माइनस में होगी क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, वैसे प्लस में होनी चाहिए लॉजिक के हिसाब से कोऑर्डिनेट, बट वो अपोजिट कर दो, एक्स प्लस। अगर आप इधर से कोऑर्डिनेट, इधर से आपका अगर होम पोजीशन इधर है तो आपकी G54 G55 जो भी ऑफसेट होते हैं जिनको कहते हैं वर्क ऑफसेट, तो आपके वर्क ऑफसेट में वर्क ऑफसेट के जो नंबर होते हैं वो होते हैं G54 G55 G56 57 8 और G59। इसमें आपकी वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू शो करेगी x की और y की, तो अगर मैं इधर से लेता हूं तो x प्लस में शो करेगा और y माइनस में, और मैं अगर इधर से लेता हूं वर्क ऑफसेट तो हमारा यहां नंबर हो गया, हाँ स्क्रीन पे, हाँ ऑफसेट वाली स्क्रीन होती है सब मशीनों में अलग से, उसी में ये भरना होता है ऑफसेट वाली। बराबर है तो प्रोग्राम करना पड़ेगा, सब दिया रहता है वहां, सब होता है। इसके लिए BMC का V20 वीडियो हमारे चैनल पर, BMC में ऑफसेट लेने के 2-3 वीडियो हैं यूट्यूब पर, उन्हें पढ़ लेना, या उनका लिंक मैं अभी आपको भिजवा देता हूँ, विशाल सर को बोल दो BMC के ऑफसेट ग्रुप में डलवा दे सर जी। BMC ऑफसेट वाला की यूट्यूब से देख के सेटर प्रोग्रामर कोई भी बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि जो वहां पे क्वेरी जनरेट होती है उसका क्वेश्चन का आंसर फिर मिलता नहीं है और उसके लिए धक्के खाते हैं। ऑफसेट तो ले ही ले, पर यूट्यूब पे गए वीडियो कहाँ पे क्लोज कर दिया। अब तुम कहाँ पूछोगे भैया, कोई क्वेश्चन दिमाग में आया तो आप कहाँ से पूछोगे, और क्या बात है। तो इसीलिए तो हमने YouTube पे वीडियो डालने के बाद जो कोर्स की फीस रखी है, तुम सोचो कि ये इतनी कम फीस क्यों है, कभी दिमाग लगाया। ये इसीलिए है कि ज्यादातर मटेरियल हमने डाल दिया, वो वहां पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ये सब चीजें हमने क्रिएट करी है, समझ में आया, जिससे कॉन्फिडेंस आया और जो प्रैक्टिकल करना चाहे वो प्रैक्टिकल कर दे, और आप क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत सी चीजें उसमें ऐड हो जाती हैं, समझ में आया ग्रुप में डलवा दी है। कर्नाटक से कहाँ रहते हो आप, हैं? तो अभी आप क्लास कहाँ से कर रहे हो, मानेसर से कर रहा है, तेरी नौकरी लगी नहीं लगी अभी, झंडूलाल तो यहाँ क्यों नहीं आता जब तेरे से काफी पैसा नहीं आए तेरे पास। अब देखो ये फ्री में सेवा ले रहा, देख रहे हो, वो है अरे बेवकूफ, पैसे कमाए तब दे दियो, मंगलवार में दिखाया। नौकरी लगवा देते तेरी, आ जा, हाँ सर की पूछ, हर बार कहते आता है नहीं। नाम क्या है तेरा, रोशन पाल, अच्छा ठीक। तो तेरे पास
वीडियो की क्लास कैसे जा रही है बगैर पैसा के? क्या नाम है उसका? अच्छा, लिंक, हाँ नहीं सुन, ऐसा है, तेरे लिए हमने कह दिया कि तू आ जा, जब तेरे पास पैसा हो तब पैसा दे दियो। और बता, हमारे स्टूडेंट, हाँ देखो ऐसा है, एक तो तू फ्री में सीख रहा है, दूसरा दूसरों को भी डिस्टर्ब करे जा रहा है। तो ने कहा ये तो सोच ले भाई कि ये कोई लोकल ट्रेन नहीं है, पैसेंजर ट्रेन नहीं है, जब चाहे चढ़ जा उतर जा, कम से कम दादा तू फ्री में सीखता है, इन्हें डिस्टर्ब क्यों करता है तू? जो हाँ, और इन्हें डिस्टर्ब मत कर, बाकी सारी पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने लगता है। इसका तो मुझे आवाज पहचान हो गई। हाँ देख सुन, एक महीने की ट्रेनिंग ले ले और यहीं पे फ्री में रह ले, और 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद तेरे को 16,000 रुपए की नौकरी लगवा दूंगा। और बोल, 16,000 की, 8 घंटे की, 16,000 और 8 घंटे के। और बोल, मैं बोलो। अब देखो, पैसे 1 महीने के लिए क्या चाहिए? खाने के लिए बात आती है, बस रहना फ्री है, रहना फ्री, पढ़ना फ्री। और आजू बाजू भंडारा देख ले, कोई गुरुद्वारा है वैसे तो थोड़ी नहीं। सर आगे बढ़िए। सारी कौन सी तरफ था? आगे तो नहीं मौज कर दे, आगे तो मौज करता हूँ कर दे। हफ्ते में 2 दिन तो मिल जाएगा। आज 2 दिन से मान लियो कि घर पे फिर चल ले। यार इसका ना ऐसे लगता है, परेशान करता है खाने का ये न, रोज दिक्कत करता है। रेखा इसको भाई रोज करता है, ये तंग करता है, फ्री में पढ़ रहा है फिर भी तंग करता है। बताओ क्या करे इसका? हाँ रोज ये है ना काम, इसकी आवाज भी पहचान हो गई मुझे। फ्री की क्या है, मजे लेता है और कुछ नहीं है। जो बना रहा बेवकूफ, समझ में आई? खूब ठोक बजा लेगा तब आएगा। मैंने बहुत देखे हैं, ये सब कुछ कर रहा है, नौकरी भी कर रहा होगा, सब कुछ है। कई लोग होते हैं, 14 दुकान हाँ, तो कुछ लोग होते हैं कि बेवकूफ बनाते। रेखा, रेखा, हाँ। इसका ना एक दिन लिंक हटवा दे विशाल सर से, क्या नाम है इसका? इसका लिंक हटवा दे, हैं? सब नहीं हो जाएंगे, तू एक दिन ना इसका 1-2 दिन लिंक हटवा दे, ये फिर अपने आप कभी बोलेगा ही नहीं। अरे भाई तो न्यो अत्तू का मुझे अनपढ़ समझ रही है। अरे तो इतना तो देखो, मैंने क्या कहा कि लिंक हटाने का मतलब है कि जिसके नाम पे लिंक है वो हटाना है। अब मेरे से कह रही है नहीं, इसके भाई का हटाना। अरे तू जो होता, मैं क्या अनपढ़ बैठा हूँ? ये कॉमन सेंस वाली बात है। उसका हटा दीजिए, उपाय नहीं देने। जब फोन करेगा तो उसको समझाना कि भाई तू जिसको भी देता है कोई बात नहीं, हम मना नहीं कर रहे, चल ठीक है फायदा उठा, लेकिन उसको ये कह दे कि वो कॉल डिस्टर्ब ना करे। लिंक हटवा के वो अपने आप कॉल करेगा तुझे, तू उसको समझा दो, या वैसे समझा दे कि तूने जिसको दिया है कोई बात नहीं, हम समाज सेवा के आगे बैठे हैं। पर समाज सेवा में हमें परेशान क्यों कर रहा है? ये खान परेशान करता है रोज क्लास में, खामे ही खान, ये क्या तुक है? नहीं वो नहीं बैठता, उसने दे दिया होगा कब किसी अपने परिचित को, कोई बात नहीं चलो दे दिया। देखो हमारा काम ही सेवा,
है। अब कितनी देर क्लास है? चलो हाँ बाइक बंद कर दे, सबके म्यूट कर दे। रेखा ठीक है, वो कर लियो जरा, कल दिन में कर लियो उससे। अब क्योंकि हाँ माइक में वो से कह देना, लिंक विंक मत हटा, पर कह देना कि भैया ऐसे मत करवा, अच्छा नहीं है, डिस्टर्ब करता है लड़का जो है, तो डिस्टर्ब ना करे, चलती क्लास को परेशान ना करे खाने का, ये बोले ही ना। जरूरत है तो मेरे नंबर पर फोन करे। हाँ फोकट वाले ने पचना आ रही जाए। हाँ जी हमारा कहते ना पचना आ रही, फ्री में मिल रही है ना। हाँ जी अब क्या है कि ये जो है ना इधर को जाएगा तो ये माइनस में यहाँ पे शो करेगा, तो यहाँ पे नंबर होंगे G54, G55, G56, G57, G58 और G59। अब यहाँ पे इनमें से किसी भी एक में वैल्यू को भरना पड़ेगा, भाई एक में तो भरना पड़ेगा जिससे पता है कि आपने किस में वैल्यू को फिलअप किया है। अगर इधर है तो x की जो वैल्यू आएगी, मान लो 54 में ही ले लो, तो x की वैल्यू माइनस होगी और y की भी माइनस होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये वैल्यू माइनस क्यों होगी। अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ये वैल्यू हमारी क्या होगी, इधर प्लस होगी। लेकिन क्या होता है, कभी भी आपने देखा होगा जब प्लेन आप बनाते उस प्लेन के ऊपर कोई भी चीज आती है उसके पॉइंट्स चलते हैं। यहाँ तो प्लेन का प्लेन ही जा रहा है, उधर पूरा प्लेन जा रहा है, तो प्लेन जा रहा है, इसका मतलब पहली बात तो ये कि पूरा प्लेन जा रहा है। दूसरी बात, ये काम क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। आपने देखा ना प्लेन पे कोई चीज चल रही है, यहाँ प्लेन ही चल रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी। बोलो प्लेन चल रहा है, ये बात तो क्लियर समझ में आ रही है ना कि पूरा प्लेन ही उठ के जा रहा है, ना कि, बोलो क्लियर है ना। हाँ सीएनसी में भी तो माइनस, सीएनसी में भी माइनस होता है क्योंकि वहां भी प्लेन चल के आता है। हाँ जॉब का फिक्स होता है। अच्छा दूसरी बात ये कि कभी भी आपने देखा होगा कि मान लो आपने तरबूजे को काटना है, तो तरबूजे को काटना होता है तो थ्योरी क्या कहती है कि जो काटने वाली चीज है, कटर है, टूल है, उसको आना चाहिए चल के। थ्योरी ये कहती है, उसके हिसाब से डायरेक्शन डिसाइड होती है कि जो टूल है, टूल जो आता है डायरेक्शन टूल के हिसाब से डिसाइड होती है, ना कि वर्कपीस। यहां पे क्या है कि वर्कपीस खुद कटने के लिए जा रहा है। बोलो वर्कपीस क्या है, खुद कटने के लिए जा रहा है, इसीलिए डायरेक्शन अपोजिट हो गई। जबकि डायरेक्शंस जो डिसाइड होती हैं वो टूल के आधार पर होती हैं। अगर वर्कपीस चलता है तो उसकी दिशा उल्टी हो जाती है। अरे भैया माइक बंद कर लो, बंद करियो यार। अब इसमें कि हमारा जो वर्कपीस है, ये वर्कपीस ही आगे को जा रहा है, इट मीन्स क्या है कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे। तो लेकिन एक बात है ना कि ये वर्कपीस थ्योरी लॉजिक जो बना है, डायरेक्शन लॉजिक की जो डायरेक्शन डिसाइड हुई है वो हुई है टूल के आधार पे। अगर जैसे यहाँ पे टूल है तो टूल तो इधर से आएगा ना, तो टूल की दिशा तो ठीक है अपनी जगह, टूल तो इधर नीचे आएगा तो माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस।
तो टूल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। टूल की दिशा, टूल सुन ले, टूल की दिशा सुन लो यार, टूल की दिशा कोऑर्डिनेट थ्योरी के हिसाब से होगी। अगर आपका वर्क पीस चल रहा है तो वो अपोजिट हो जाएगा, सीधा सीधा सिद्धांत समझ लो। टूल की दिशा कोऑर्डिनेट थ्योरी के हिसाब से चलेगी, चाहे आप कितने भी टूल ले आओ, कोऑर्डिनेट थ्योरी के हिसाब से चलेगा, प्लस की तरफ प्लस और माइनस माइनस। लेकिन वर्क पीस अगर जा रहा है, वर्क पीस चल रहा है, तो दिशाएं बदल दो, प्लस का कर दो और माइनस का प्लस। आई थिंक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। पूछो। हाँ, टूल के कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट थ्योरी के हिसाब से ही होंगे। जैसे यहां भी टूल चल रहा है, यहां टूल आ रहा है नीचे तो माइनस, ऊपर प्लस, बिल्कुल कोऑर्डिनेट थ्योरी है। अगर अपोजिट थ्योरी होती इसकी तरह, तो नीचे की तरफ टूल आता है तो उसमें क्या करते फिर, प्लस होता। बोलो। यस, एक सिद्धांत है। अब आप यहाँ पे क्या है, हर चीज को बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो कि वर्कपीस किसी भी एक्सिस में वर्कपीस, अभी देखो तुमको तो पता नहीं, अभी हमने 4 एक्सिस की पीएलसी में सर्व डिजाइन करी है मशीन का लॉजिक, और मैंने बताया भी था पीएलसी वाले बच्चों को पता भी है, 4 एक्सिस है उसमें, पीएलसी से लेटर डिजाइन करके चलाई है। तो आप समझ लो कि मतलब हमारा तो एक्सिसों का साथ चलता रहता है। तो मैं आपको कॉमन सी बात बता रहा हूं कि वर्कपीस अगर मूवमेंट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स अपोजिट कर दो, लेकिन टूल मूवमेंट ले रहा है तो होम पोजीशन से जब वो चल के आएगा तो उसके कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेंगे। अगर टूल नीचे आता है तो कोई भी हो, नीचे आएगा तो माइनस, ऊपर प्लस। सीएनसी में देख लो माइनस माइनस होता है दोनों, होम पोजीशन से आएगा तो माइनस माइनस है, और आता ही थर्ड क्वाड्रेंट में आता है टूल। सीएनसी में क्या होता है, ये होम पोजीशन होती है और इधर टूल चल के आता है, तो ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, एक्स माइनस जेड माइनस। माइनस माइनस में होता है ना, होम पोजीशन से वैल्यू माइनस में होती है हमेशा, ये ध्यान रखना। बोलो ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब मुझे आगे चलने दो। अब यहां पे अब पूछो। हाँ, जेड में भी चलाओगे तो अपोजिट कर, वहां भी अपोजिट होगा। देखो एक्स को अगर आप कोऑर्डिनेट थ्योरी के हिसाब से मानते हो तो इधर को एक्स आएगा तो वो क्या कंसीडर होगा, माइनस, कोऑर्डिनेट थ्योरी से। लेकिन मैंने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, अपोजिट कर दिया ना, प्लस इसलिए करना पड़ा भाई। देखो जब इधर ये एक्स इधर को जा रहा है तो हमने माइनस कर दिया, तो वो इधर को आएगा तो उसे प्लस करना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, अपोजिट करें, देख लो अपोजिट है दोनों। सर ये ओरिजिन पॉइंट इसका इधर रहेगा सर, जब तक हम पागल भौंक रहे हैं वैसे ही इधर रहेगा। जब बता रहे हैं कि कई कई मशीनों में यहाँ होता है, कई में वहां होता है। अरे सर वो आपको जितना बता रहा हूं पहले उतना समझ लो, उसके बाद जहां जाना है वहां का देखेंगे, वो बाद की बात है। पहले तो हम पोजीशन से चल के आ रहे हैं तो जो स्क्रीन होती है वहां पे जो वैल्यू दिखाई देगी वो वैल्यू ऐसे नजर आएगी, माइनस प्लस के चिन्ह समझ लो पहले, तो बाद में उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। अब मान लो ये वैल्यू हमारी माइनस का 200 है,
और ये वैल्यू भी माइनस का 180 है। तो यहां पे जो टच कराओगे तो ये वैल्यू कितनी शो करेगी, x में -200 और y में ये आपको ये स्क्रीन पे दिखाई देगी जब टच कराओगे, और जब मेजर कराओगे तो वही वैल्यू यहाँ पे आ जानी चाहिए। ये जरूरी होता है, ध्यान देना है। अगर आपने यहाँ टच कराया तो उस समय मशीन पे, अगर हम बीएमसी मशीन की सीमेंस सिस्टम की बात करें तो वहां पे ये वैल्यू दिखाई देगी, वो WCS में आएगी। किसमें? वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं, रिलेटिव में आ गया सर जी। MCS, ये आएगी MCS में, मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर सीमेंस कंट्रोल की बात करें तो MCS, और फानुक की बात करें तो मशीन वाला जो होता है स्क्रीन हम वाली, तो ये MCS में आएगी। तो x y, x की वैल्यू यहाँ पे टच होगा तो MCS में उस समय स्क्रीन पे कितनी आ रही होगी? अगर यहाँ टच होगा x को 0 करोगे ना, पहले आप किसको कर रहे हो, x को, तो यहाँ पे टच हो रहा है तो कितना आ रहा है? -200। अब हम इसको, फिर हम क्या करेंगे, इसको यहां से हटा के यहां टच कराएंगे तो y की वैल्यू जब -200 यहाँ पे शो हो रहा है और टूल टच करा दिया, टूल हमने टच करा दिया और -200